हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में त्रिभुज चैप्टर का प्रश्न नंबर 6.2 का प्रश्न 8 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में विधि में मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का लक्ष्य पकड़ समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अब प्रश्न 8 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही दूं कि इस वीडियो का पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का लक्ष्य पता समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न आज क्या कह रहा है। पर में 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं। ठीक है, देखिए पर में 6.2 का प्रयोग करते हुए, इसका मतलब होता है पर में 6.2 का आधारभूत समानुपाती का परिमेय होता है। इसका मतलब है ना, यानी इसको थेल्स परिमेय भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने एक त्रिभुज बना लिया है। ठीक है, देखिए त्रिभुज, और आपका कहा गया है कि प्रश्न में देखिए एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज है। ठीक है, इसका नाम दे देता हूं मैं ए बी और सी। ठीक है, तो त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली में, देखिए एक भुजा हो गया ए बी और एक भुजा हो गया सी। ठीक है, इन दोनों का मध्य बिंदु मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं ए, और इसका मध्य बिंदु हम लोग मान लेते हैं इसको। ठीक है, और इन दोनों के मध्य बिंदु को मिलाने वाला क्या बोला गया? रेखा। तो इसको दोनों को मध्य बिंदु को मिला लेते हैं हम। ठीक है, चलिए ये देखिए, चलिए मध्य बिंदु को मिला दिया मैंने। ठीक है, और इसका नाम हम लोग दे देते हैं डी, और इसका नाम दे देते हैं ई। ठीक है, डी डी ई। ठीक है, अब देखिए ये जो ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है, इन दोनों को मिलाने से क्या बना? एक रेखा बना। ठीक है, और प्रश्न में कहा गया है कि रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो ये जो रेखा है ये क्या होगा? इसके समांतर होगा, बीसी के। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं, और जो हमें सिद्ध करना है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं हल। लिखते हैं, दिया है क्या दिया गया है? दिया गया है देखिए त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में भुजाओं ए बी एवं ए सी के मध्य बिंदु क्या है? डी और एवं ई है, या और ए है, डी एवं ई है। ठीक है, तो आपको सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लीजिए। लिखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है आपको? डीई समांतर बीसी, ये आपको क्या करना है? ये डी है ना, सॉरी, डी समांतर बीसी। ठीक है, आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए दिया है, लिख लिया, सिद्ध करना है, लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा प्रमाण। ठीक है, चलिए प्रमाण लिखता हूँ। देखिए प्रमाण में आपको सोल्व करना होता है सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो प्रमाण में आप लिखिएगा, देखिए डी ए सी का क्या है? आपका मध्य बिंदु है। लिखिए चूंकि डी ए सी का मध्य बिंदु है, ये आपका है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? एडी बराबर होगा डीबी का, तो लिख दीजिए एडी बराबर डीबी। ठीक है, तो हमारा जब आपका क्या होगा? इसका एडी बटे डीबी लिख सकते हैं हम लोग। लिखिए एडी बटे डीबी।
ठीक है, क्योंकि ये अनुपात होता है इसका। ठीक है, तो AD बटे DB करेगा तो क्या होगा, देखिए AD को हम लोग लिख देते AD, ठीक है, और DB के लिए हम लोग लिख सकते हैं AD, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो लिख दीजिए AD। जब इन दोनों को काटेंगे तो आपका 1 आएगा, इसीलिए AD बटे DB बराबर आपका क्या हो जाएगा 1। ठीक है, पहला इक्वेशन ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूँगा, पुनः करूँगा, पुनः देखिए पुनः क्या होगा, पुनः देखिए ई है, ये जो ई बिंदु AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, लिखिएगा पुनः ई AC का मध्य बिंदु है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, AE बराबर EC होगा, क्योंकि इतना ये भुजा इसके बराबर होगा, क्योंकि मध्य बिंदु है E। ठीक है, तो AE बराबर हो जाएगा EC। ठीक है, तो इसीलिए लिखिएगा AE बटे EC, तो AE का जगह AA लिखिए, और EC का जगह आप लिख सकते हैं AE, क्योंकि EC बराबर AE है। ठीक है, तो लिख दीजिए AE। ठीक है, AE को काटिएगा तो 1 आएगा। ठीक है, तो आपका इसीलिए क्या हो जाएगा AE बटे EC बराबर 1। ये आप ले लीजिए सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 में देखिए AD बटे DB बराबर 1 है, और समीकरण 2 में AE बटे EC बराबर 1 है। दोनों तरफ देखिए 1 1 बराबर है। जब 1 1 दोनों तरफ बराबर है तो उसके बराबर के आपका बायां पक्ष भी आपका दोनों बराबर ही होगा। ठीक है, तो लिख दीजिए AD बटे DB, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ठीक है, ये होगा। ठीक, अब देखिए AD बटे DB और AE बटे EC ये आपका आ गया। ठीक है, अब देखिए जब आपका किसी भी त्रिभुज में जब आपका किन्हीं दो भुजाओं का जब अनुपात आपका एक समान होता है तो इसका ये भुजा ये तीसरे भुजा के बराबर होगा। ये किसके अनुसार होता है, थेल्स परिमेय के विलोम के अनुसार। तो आप यहाँ लिख सकते हैं DE, इसीलिए DE बराबर BC किसके अनुसार, थेल्स परिमेय के विलोम से। ठीक है, लिख दीजिए थेल्स परिमेय के विलोम से, विलोम से। ठीक है, चलिए तो हमें यही सिद्ध करना था। देख रही D समांतर BC, तो ये भी हो जाएगा आपका ये समांतर है। ठीक है, D समांतर BC ये हमारा सिद्ध करना था, इसीलिए D समांतर BC। ठीक है, तो अब यहाँ लिख दीजिए प्रूव्ड, मैंने सिद्ध हुआ। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट आता है तो मेरे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले दिया वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।